एक चर्च है जो कि हॉन्टेड माना जाता है। कुछ स्पिरिट्स हैं जो उस चर्च को प्रोटेक्ट करती हैं। अब अकेला गया हुआ वहाँ पे मैं कैमरा रखता हूँ, एक स्पॉट पे आता हूँ, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही बोल रहा हूँ कि यार अच्छा यार हेड स्पेस होना चाहिए, इतना तो हेड स्पेस रखूंगा, बाकी इतना फ्रेम होगा तो चलेगा। मैं खुद से बात कर रहा हूँ। मैं गया, चलो देखते हैं क्या है। पहले कैमरा ऐसे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर हल्का सा आगे पीछे होता है। जब आप श्रीनगर से जम्मू जाते हो तो रामबान करके एक जगह बीच में आती है, उससे ना 6 किलोमीटर पहले एक वो है टनल। अब बोलते हैं जैसे ही वो टनल आप एंटर करते हो, जैसे ही एग्जिट करने लगे तो सामने ना उनको एक बंदा दिखा यूनिफॉर्म में, और उसने इशारा किया ड्राइवर को, सीधा जो रोड जा रही है वहां नहीं जाना है, इधर से जाना। उसने ले लिया राइट। तो जब गाड़ी ऑफ रोड हुई, थोड़ा झटका वटका आया, तो मैं डैड की आंख खोली। बोल नहीं वो उधर खड़ा है ना, उसने बोला इधर जाने को। एंड इमीडिएटली मैं डैड को याद आया, बोला अरे कुछ नहीं रुक। बोलते जैसे ही उन्होंने गाड़ी को रोका है, बोलते हार्डली 30 मीटर आगे वो पूरी खाई थी मुझे। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए हॉरर पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं जनता को बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आप हमारे हॉरर पॉडकास्ट को खास तौर से बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये इनके साथ हमारा एक तीसरा पॉडकास्ट है। वैभव मल्होत्रा जी हैं, ये एक रिसर्चर हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं। इनके साथ कुछ चीज़ें इनकी फैमिली में हुई हैं जो बहुत ही पर्सनल इन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं और देखी हैं अपनी आंखों से, तो वही आज हम सुनने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं, वन मोर टाइम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आता है यार आप लोगों के साथ बात करके। आपके एपिसोड्स पे ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो शॉकिंग, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा बढ़िया है सर। देखो जब आप ऑनेस्टली बोलते हो ना, मेरे को ऐसा लगता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता, रियल चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो शायद एक्सप्लेनेशन अपने आप अच्छी हो जाती है। बट आप लोगों के साथ बैठ के ऑनेस्टली दिल से बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है यार। तो सर आज कहाँ नए घूम कर आए आप, क्या नए एक्सपीरियंसेस लेकर अरे आए? यार देखो लाइफ है तो एक्सपीरियंसेस लेते रहने चाहिए, और कुछ तो बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। ऐसे ही एक लेटेस्ट हुआ मेरे साथ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे वो आयशा विला क्या जो इंसिडेंट था पर्सनल। अब मैं कुछ दिन पहले, बिकॉज मेरी आदत है, मैं जाता रहता हूँ, रिसर्च किया यहाँ पे ये हॉन्टेड जगह है, वहाँ चले गए। तो कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है शायद, ये मुझे पता चला कि एक चर्च है, ठीक है, जो कि हॉन्टेड माना जाता है। अब ये थॉट अपने आप में बहुत अजीब है, यू नो, चर्च जहाँ पे आप भूतों से शायद बचने जाओगे भगवान के पास, वो हॉन्टेड कैसे हो सकता है। तो मैं बोला चलो ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैंने बस बुरिया बिस्तरा बांधा, अपना बैग लिया और मैं निकल गया। लाइक ऐसे मैं मोस्टली अकेले जाता हूँ। और हुआ क्या कि जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो कुछ लोगों ने वाकई में अपने इंसिडेंट्स वहाँ के लिखे थे जो उनके साथ हुए हैं उस चर्च में। अब उस चर्च के जो स्टोरी है वो ऐसी नहीं है कि कोई किसी को कोई मर्डर हुआ है या कोई ऐसा भूत प्रेत है। वो स्टोरी ऐसी है कि कुछ स्पिरिट्स हैं जो उस चर्च को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये एंगल मुझे लगा, हाँ ये जस्टिफाइबल है कि भाई उस चर्च को प्रोटेक्शन के लिए कुछ है, रादर देन डराने के लिए या कुछ रिवेंज लेने के लिए। तो एज़ यूजुअल मैं पहुंच गया उस जगह पे। अच्छा वो लोकेशन उसकी थोड़ी हॉन्टेड है, स्केरी है। वो आइसोलेटेड स्पॉट पे है, ठीक है। थोड़ा वहाँ पे चल के एक स्पॉट तक आपकी गाड़ी जाएगी, उसके आगे आपको चल के ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा। तो मैं रात को, इनफैक्ट जब आपको असली फील चाहिए तो रात को जाने का ही फ़ायदा है। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 8 साढ़े 8 में वहाँ पहुँच गया। और वो आइसोलेटेड है, वो चर्च ना रोज़ खुलता भी नहीं। वहाँ पे लोग, गार्ड्स और ये सब कोई नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ की नियरेस्ट आबादी 3-4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वो पहाड़ के ऊपर एक आइसोलेटेड स्पॉट पे है, बड़ा पुराना चर्च है वो। तो पहुँच गया मैं। अब पहुँचा तो वो एंट्री पे एक फ़ील आता है कि यार बहुत स्पूकी वाइब है। क्यों, अभी आप एक पहाड़ के ऊपर हो, सीढ़ियों से चल के जा रहे हो, लाइट है सिर्फ टॉर्च आपके पास, चर्च की कोई लाइट ऑन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं पहुँच गया उधर। अब पहुँचा हूँ उधर तो पहले तो लाइक ऐसे मैं हमेशा वो बोलता हूँ कि भाई मैं कुछ भी अगर है तो मैं कुछ नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, कुछ नहीं, आई एम जस्ट कम टू एक्सप्लोर कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं जाता हूँ, मैं अपना कैमरा सेटअप करता हूँ। सबसे पहला मेरे साथ जो इंसिडेंट होता है, वो ट्राइपॉड मेरा समहाउ वहाँ काम नहीं करता है, और इसकी एक लेग पता नहीं ढीली हो गई। अब बिना ट्राइपॉड के अकेले शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिगर आउट किया कि चर्च का जो पिलर है, कंक्रीट है, उसमें थोड़ी जगह है जहाँ मैं कैमरा रख सकता हूँ। अब अकेला गया हुआ वहाँ पे मैं, और मैं शूट करता हूँ बेटर क्वालिटी के लिए कैमरा के पीछे के साइड से, ठीक है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाती। तो मैंने उस पिलर पे कैमरा सेट किया और एक स्पॉट पे आके बैठ गया। मैंने चलो सुनाते हैं स्टोरी क्या है क्या नहीं। मैंने यही सोचा था कि मैं वो स्टोरी सुनाऊंगा जो मुझे पता चली कि यहाँ पे हुआ है लोगों के साथ। मैंने शुरू किया बोलना। अब एक टेक मैंने लिया, फिर मेरे को ध्यान आया मैं देखूँ तो सही फुटेज, बिकॉज मेरे को दिख नहीं रहा है, कोई है नहीं साथ में।
और लाइट का मैंने क्या सोर्स किया था, ये कैमरा मोबाइल रखा है और उसके बाजू में मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग टॉर्च है जो मेरे ऊपर आ रही थी, तो उस वजह से क्या हो रहा है, एक ब्लाइंड इफेक्ट हो जाता है। मेरे को सिर्फ इतना मालूम था लाइट के बाजू में देख के बोलना है, मेरा फ़ोन उधर है। अब मैं जाके फुटेज चेक करता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ मेरा इतना सर कटा हुआ है, फोकस डिफोकस हो रहा है। मैं अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे 1-2 टेक्स और लिए, हर बार कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैंने इस बार सोचा अभी मैं अगले टेक से पहले ना एक थोड़ा रिकॉर्ड करके चेक कर लूँ ये फ्रेम सही है कि नहीं। ये फुटेज है जो मैं बोल रहा हूँ, ये है। मैं कैमरा रखता हूँ, एक स्पॉट पे आता हूँ, और जब भी आप रोल करते हो कुछ चेक करना होता है, साउंड टेस्ट होता है, हम बोलते हैं कुछ, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही बोल रहा हूँ कि यार अच्छा यार हेड स्पेस होना चाहिए, इतना तो हेड स्पेस रखूँगा, बाकी इतना फ्रेम होगा तो चलेगा। मैं खुद से बात कर रहा हूँ। अब 15 सेकंड का फुटेज, मैं गया, मैं चलो देखते हैं क्या है। मैं पलटा हूँ, मैं देख रहा हूँ हेड स्पेस बराबर है। कुछ सेकंड में, अच्छा ये कैमरा मेरा कंक्रीट वॉल पे है, ट्राइपॉड पे नहीं है। पहले कैमरा ऐसे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर हल्का सा आगे पीछे होता है। ये फुटेज है मेरे पास, ये मैंने डाला इन। अरे भाई गूज बम्स जो मेरे को तब आए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कैमरा आगे पीछे होता है मतलब वो जूम इन जूम आउट होता है, डी फोकस फोकस होता है? नो, पहली बात तो कंक्रीट पे आपने सीधा रखा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर मेरे मन में आया ना स्लिप हो गया कुछ, वैसे तो चांस नहीं है, बट वो एक तरफ होता ना तो भी शायद होता कि शायद कुछ स्लिप हो गया, ये हो गया। सर वो कोई भी चीज ऐसे होके वापस सीधी नहीं होगी। उसके बाद आगे पीछे, नॉट डिफोकस फोकस नहीं, जब आप ऐसे हल्का सा हिलाओ। तो मैंने 1-2 बार वो फुटेज देखा, जब मुझे कंफर्म हो गया तो तब मेरे को थोड़ा सा ऐसा एक फियर आया, राइट वर्ड फियर होगा। और मुझे लगा यार कि शायद ये जो स्टोरीज हैं उसकी कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनका तरीका है बोलने का। अब वो किसी की आत्मा हो नहीं हो, कोई तो एंटिटी हो सकती है कि भाई इतनी पवित्र जगह पे तो खड़ा है। ये फुटेज है आपके पास, आप दे देना, हम लगा देंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने डाला, उसी वक्त डाला जैसे ही मैं नीचे आया हूँ। अच्छा ये मेरे साथ हुआ और उसके इमीडिएटली बाद मेरी टॉर्च बंद हो गई सर। अच्छा, ये बैक टू बैक हुआ। अब बिना टॉर्च के वहाँ से उतरना भी एक चैलेंज है। वो तो खैर मोबाइल में आजकल होती हैं, तो समहाउ मैंने फिर वहाँ पे यही किया, मतलब भाई हो गया शूट जितना होना था। मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि किसी ने मेरे को बोला है कि बस अब तुम जाओ यहाँ से। अब जाओ यहाँ से, ये शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है। और मैं वहाँ से नीचे गया हूँ, नीचे जाते ही मैंने रिकॉर्ड करके उसको तुरंत डाला कि मेरे साथ ये हुआ, और वाकई में वो ये मोमेंट हुआ मेरे साथ। स्केरी था ये। बट आप अंदर गए उस चर्च के अंदर? देखो चर्च वो ना बंद रहता है। अच्छा, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे खोलते हैं उस चर्च को, वो बाकी दिन वो बंद रहता है। तो अब बंद चर्च के मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, जस्ट उस फुटेज में आपको दिखेगा पीछे चर्च का दरवाज़ा है, और वो बहुत अच्छी स्पॉट पे, बिकॉज हिल टॉप पे कुछ हो तो आपको सिटी का पूरा व्यू मिलता है। बट उसके अंदर तो ऐसी वाइब नहीं होगी कि नेगेटिव या ऐसा कुछ, क्योंकि वो चर्च है। वही तो पॉइंट है ना, वही तो पॉइंट है। जब मैं वहाँ गया हूँ मैं बहुत हैप्पी गया हूँ यार। अभी आप है तो भगवान का घर ना, आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको मालूम है भगवान का घर भाई वो। तो मैं बहुत हैप्पी गया हूँ। और मैं देखो कभी कभी आदमी को थोड़ा सा डर होता है इन लोकेशंस पे जाने पे, व्हाट इफ। यहाँ तो वो फियर ही नहीं था ना, बिकॉज आई वाज श्योर यहाँ व्हाट इफ हो ही नहीं सकता भाई, चर्च है, यहाँ कैसे कुछ होगा। और जब आप सबसे ज़्यादा जहाँ एक और चीज़ पता चलती है कि जहाँ लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है, कुछ एंटिटीज आपको वहाँ भी मिल सकती हैं। इसके बाद कुछ हुआ था फिर आपके साथ जब आपने? मैं उतर गया सर, ना उसके बाद फिर मैंने होने ही नहीं दिया। वो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं हुए कुछ? नहीं, नथिंग। आई जस्ट फेल्ट दिस वाइब के समवन इज सेइंग डोंट। आपने ऐसे खुद एक्सपीरियंस करा, खुद आपने देखा, उस टाइम आपके साथ हो रहा था, आपको बहुत स्कैरी या डर लग रहा होगा। अभी सुनते हुए हमको थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, राइट। क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा वो नहीं लग रही, बट हो सकता है देखो यार मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम क्या हुई ना, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक ये बॉलीवुड और ये सब ने ना भूतों को अलग बना दिया है बहुत। आप समझ रहे हो, वाइट साड़ी, जला हुआ चेहरा, पता नहीं क्या। तो मेरे को आई डोंट थिंक मैं किसी भी एक आदमी से आज तक ऐसे मिला हूं जिसने वैसा कोई भूत देखा हो जो फिल्मों में दिखाया जाता है। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि उसके नीचे अगर कुछ हो ना तो आदमी बोलता है ये छोटे। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप कहीं पे अकेले हो और आपके साथ ये हो जाए ना,
तो फिर शायद वही मैं कह रहा हूँ, आपने वो एक्सपीरियंस हाँ, किया तो आपको तब बहुत पता चलता है कि भाई तो जैसे कभी हॉन्टेड लोकेशन पे जाते हैं तो हमने ऐसे सुना है कि हैवी फील होता है या सर भारी होने लगता है या गूज बम्स आने लगते हैं, तो देखो जैसे ऐसा मैंने कुछ आपको हुआ? लास्ट टाइम बताया था आयशा विला के बाद, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, अजीब से मेरे को नहीं, नाइटमेयर्स उस आ रहे हैं। लोकेशन पे भी कभी नहीं कभी हो नहीं जाता नहीं, है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं उधर एक्साइटेड गया हूँ, हैप्पी गया हूँ, मैं अच्छे से टेक दे रहा हूँ, फियर मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है। अच्छा, मेरे को तो उधर ये था कि यहाँ तो मैं आराम से बैठूंगा। आई थिंक मेरे को जो पर्सनली बात में आदमी सोचता ही है ना, हाँ मेरे को यही लगा कि शायद जो मैं वहां बैठ के ये किसी दूसरे की स्टोरी सुना रहा हूं कि उसके साथ ये हुआ, उसको यहां पे भूत या कुछ मिला, ये शायद सही नहीं था। और इधर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के जो गैजेट्स हाँ, होते हैं वो नहीं नहीं लेके गए थे? ईएमएफ मीटर मैंने नहीं लिया हुआ था इधर। अच्छा। क्योंकि मैं वहां पे एक्चुअली आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं उस जगह पे ये एपिसोड बनाने भी नहीं गया था कि देखूं कि भूत है कि नहीं है। मैंने सोचा बिकॉज चर्च है, आप इतना श्योर थे कि यहाँ ईएमएफ मीटर निकालना कोई मतलब बनेगा नहीं। मैंने सोचा जो लोगों ने वहां की कहानी बताई है ना, तो बहुत से आजकल चल रहा है, ट्रेंड में है हॉरर स्टोरीज, लोग स्टूडियो में बैठ के सुनाते हैं। मैंने सोचा कुछ नया करता हूं, हॉन्टेड लोकेशन पे बैठ के वहां की स्टोरी सुनाता हूं। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि वहां बैठ के चलो वहां की कहानी सुनाई जाए, बट इट टर्न्ड आउट टू बी लिटिल रियल, आई विल से। रिस्क तगड़ा ही लिया आपने। हाँ, और मुझे लगा नहीं था कि चर्च में रिस्क हो सकता है, इसलिए मैं अभी भी बोलूंगा आपको, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी क्लियर है ना, कि वो कोई भूत प्रेत नहीं होगा, कोई सर बहुत प्योर एंटिटी होगी। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसने मुझे शायद बड़ा एक इशारा दे दिया कि इस पवित्र जगह को मत तू कुछ भी बोल इसके बारे में। आई बिलीव दिस। मेरे को अभी भी अगर आप मुझे बोलोगे चर्च पे भूत है, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, यार ये इम्पॉसिबल सी बात है। करेक्ट। तो यस, दिस इज समथिंग ये लेटर। और ये मैं अच्छा, वो फुटेज भी ऐसी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई देखेगा उसको लगेगा 100% कि किसी ने हिलाया है पीछे, किसके साथ कोई गया था, सेटअप है, मतलब इतना प्रोमिनेंट हिला है। बट मैं जानता हूँ, और जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये बंदा 99% जगह पे तो इसको मिलता ही कुछ नहीं है। मेरे को तो लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई तेरे कोई भूत नहीं दिखते, बाकियों को तो दिख जाते हैं। दे नो कि मैं झूठ नहीं बोलता, जहाँ जो होता है वो बोल देता हूँ। तो यस, दिस इज वन प्लेस जहाँ ये क्रेजी इंसिडेंट हुआ। और क्या क्या नेक्स्ट? आपके फादर का आप कुछ बता रहे थे? हाँ, एक्चुअली ये ना उन्होंने बहुत पहले हमारे साथ ये शेयर किया था, बट मैं दिमाग से निकल चुका था। अभी लास्ट पॉडकास्ट जो आपके साथ में बैठा था, जब उन्होंने देखा वो, तो बोले कहते जब तू अगली बार जाएगा ना तो फिर ये वाली मेरी कहानी सुनाना। बोला चलो ठीक है पापा, ये मेरे को याद रहेगा। तो अभी भी यहाँ बैठने से पहले मेरी उनसे बात हुई है। हाँ, अच्छा मुझे आप थोड़ा सा रिवाइज़ करके बता दो हुआ क्या क्या था, मैं गलत ना हो जाऊँ। अच्छा, ये इंसिडेंट है लेट 80s अर्ली 90s का। तो हम लोग फैमिली ट्रिप पे, बिकॉज आपको पता है दुबई में बेस थे, मॉर्न एंड बॉटम वहाँ पे, तो वेकेशंस पे यहाँ आते थे। तो डैड हमको ले गए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर घुमाने के लिए। अब घूम रहे हैं, अच्छा है, सब ब्यूटीफुल जगह है। ये फरवरी की बात है, तो ठंड भी है। ओके, अब उनको बिकॉज कुछ दिन ऐसा कुछ पड़ गया कि दिन थोड़े शॉर्ट होने लगे, तो आइडिया था कि यार टाइम कम पड़ रहा है, चीज़ें बहुत है देखने लिए। तो इसमें क्या होता है, आप कोशिश करते हो कि आप अपना ट्रैवल जल्दी से जल्दी करो। तो ऐसा एक स्पॉट आया जब उनको लगा कि अगर मैं श्रीनगर से निकलना था और जम्मू जाना था, तो आइडियली तो डे ट्रैवल होता है, बट ड्राइवर ने बोला कोई नहीं मैं कर लूँगा। बर्फ़ पड़ी हुई थी, रोड्स ठीक थी लेकिन स्नोफॉल होके हटी थी। तो ड्राइवर कॉन्फिडेंट था, लोकल बंदा था कि नहीं आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। तो डैड ने बोला अच्छा ठीक है, बिकॉज टाइम बचता है तो हमको एक्स्ट्रा एक दिन मिल जाएगा। तो ये करके रात को निकले, नॉट सेफ वैसे भी पहाड़ों में, बट ठीक है उनका था, हम सब थे साथ में, मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे। तो वहाँ पे जब आप श्रीनगर से जम्मू जाते हो तो रामबान करके एक जगह बीच में आती है, उससे ना 6 किलोमीटर पहले एक वो है टनल। अब डैड को किसी ने ना, जब वो जा रहे थे तो ऐसा बोल दिया था, मेरे डैड को ये बात बोली थी कि भाई कुछ ना सुन रखा है उस टनल के बारे में, थोड़ा ध्यान देना, कुछ ना लोग बोलते हैं दिखता विखता है कोई है, तो इग्नोर करना, इतना उनको वार्निंग दे रखी थी। बोले ठीक है। अब जब आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी गर्म रखी होगी, हीटर वीटर ऑन होगा, तो नींद झपकी आना ज़रूरी है, वो लाजमी हो जाता है वो। तो पापा की लग गई होगी आँख, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है,
अब बोलते जैसे ही वो टनल आप एंटर करते हो, जैसे ही एग्जिट करने लगे तो सामने ना उनको एक बंदा दिखा और यूनिफॉर्म में, ठीक है, यूनिफॉर्म ऐसे मतलब पुलिस की हो या आर्मी की, मतलब स्पेसिफिक नहीं, लेकिन कुछ यूनिफॉर्म में था वो बंदा। क्योंकि आप किसी को यूनिफॉर्म में देखते हो तो अथॉरिटी आ जाती है, तो आप उसको फॉलो करोगे। और उसने इशारा किया ड्राइवर को कि सीधा जो रोड जा रही है वहाँ नहीं जाना है, इधर से जा। अब बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है, रात का टाइम है, सीधी सी बात है, ड्राइवर फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस। उसने ले लिया राइट। तो जब गाड़ी ऑफ रोड हुई, थोड़ा झटका वटका आया, तो मैं डैड की आंख खुली। तो बोले ये क्या कर रहा है तू? पहला ये क्या कर रहा है तू, सड़क इधर, ये क्या हो क्या रहा है? बोले नहीं वो उधर खड़ा है ना, उसने बोला इधर जाने को। एंड इमीडिएटली मैं डैड को याद आया, बोला अरे कुछ नहीं रुक। बोलते जैसे ही उन्होंने गाड़ी को रोका है, बोलते हार्डली 30 मीटर आगे वो पूरी खाई थी नीचे। अरे तेरी। एंड दिस हैपेंड। तो वो भी उसके वो हक्का बक्का हो गया। और जब उन्होंने वापस पलट के देखा उधर टॉर्च वॉच से ये सब से, वहाँ कोई नहीं था। तो बाबा ने बोला अभी कुछ मत कर, कोई बात नहीं, चल चलते हैं। ये लोग रिवर्स हुए हैं, बोलते हैं मुश्किल से हम लोग 100 मीटर आगे आए होंगे और गाड़ी बंद पड़ गई। अब फॉर्चुनेटली ये था कि आगे कुछ ढलान थी, बिकॉज इन पहाड़ों में जब ढलान होती है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर ढलान ही होती है। हाँ। तो उन्होंने बिल्कुल ब्रेक मार मार के स्लो उन्होंने देखा कि जितना उतर पाए उतर जाते हैं, क्योंकि यार आप रात में हो, फैमिली के साथ हो, अपना फियर है उनका एक, करेक्ट। राइट, 1:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो बोलते कैसे भी कर करके जहाँ तक गाड़ी पहुँची उतर के, बोले हम आए और उधर ही सामने उनको ना छोटी सी एक बस्ती जैसी दिखी, घर वर दिख रहे हैं। तो वो अभी 2-2:30 बजे का रात का टाइम हो गया होगा इतने में। डैड ने बोला लेकिन फैमिली साथ में है और बिकॉज गाड़ी बंद है तो अब आपके हीटर वीटर बंद हो चुके हैं, तो फ्रीज टू डेथ हो जाए बंदा एक रात में गाड़ी में। तो डैड ने बोले अभी 2:30 बजे कोई बात नहीं। उन्होंने जाके दरवाजे नॉक किया एक का, तो एक आदमी ने खोला, ओल्ड वहाँ का लोकल कश्मीरी। तो उसने देखा डैड को, उसने जब देखा कि फैमिली भी है तो थोड़ा सा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला सर ऐसे गाड़ी बंद हो गई है। तो उसने थोड़ा सा ना स्ट्रेंज लुक दिया, अच्छा क्या हुआ? बोले नहीं वो ऊपर ना वहाँ से निकले, उसके आगे से ना गाड़ी पता नहीं ख़राब हो गई। हाँ मतलब जैसे होता है ना कि जैसे उसको कुछ पता है, उसने वो रिस्पॉन्स दिया। तो उसने बुलाया, मैं डैड ने बोला बड़ा अच्छा ट्रीट किया। रात को 2:30 बजे उठ के उसकी फैमिली ने वो कावा गरम गरम पिलाया, उनको बोला सो जाओ। बोला सुबह उठ के थोड़ा ही आगे मैकेनिक है वो आके देख लेगा गाड़ी। एंड सुबह हुई, ये लोग गए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसको लेके आए। बोलते जैसे ही उन्होंने बोनट खोला है तो सारी वायरिंग्स और सब कटी हुई थी, मतलब जैसे होता है ना खींची हो, उधड़ी हुई है सब, एज इफ किसी ने गुस्से में खींचा। और ये हुआ उसी स्पॉट पे जहां वो बंदा दिखा। तो उस लोकल ने फिर बाद में बताया जब सब हो गया, जब फैमिली पास में नहीं, बिकॉज उसने ये सोचा होगा रात को बोलूँगा और डर जाएंगे। तो उसने डैड को बताया कि ये आपके साथ नहीं हुआ है, ये होता है, वो स्पॉट है उधर, कुछ तो एक है जो उनका बिलीफ है, उनका बिलीफ कि वो बहुत पुराना कोई है, कोई फौजी था उस टाइम का, अंग्रेज़ों के टाइम का, उसकी वहाँ डेथ हो गई थी। तो तब से पता नहीं भी उसको मारा गया था या क्या होगा। तो वो तब से लोगों को रात के टाइम पे अगर कोई वहाँ से जाता है वो दिखता है और वो गाइड करता है कि नहीं सड़क गाइड बंद है, हाँ कि गिरो नीचे। तो कितने तो एक्सीडेंट हुए भी होंगे। आई एम प्रीटी श्योर। अगर थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक दे दिया आपने मेरे को रिसर्च करने के लिए। पर बहुत पुरानी बात है यार, बहुत पुरानी बात है उस टाइम पे। बिकॉज यार इंटरनेट आज है, आज जैसे मेरे साथ वो हुआ मैंने तुरंत पोस्ट कर दिया, नीचे उतरा हूँ बैठा हूँ बोल दिया भाई ये हुआ मेरे साथ। उस टाइम पे नहीं था, 80s में अभी रिकॉर्डेड हो नहीं हो, बट स्टिल इट इज़ अ गुड थिंग टू फिगर आउट कि क्या और क्या क्या केसेस हुए होंगे उधर। भाई हिल्स पे पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा कहते ही हैं कि रात को तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, किसी को कुछ। तो मेरे डैड ने मानी ये बात कि वो थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में गलत डिसीजन था वो। सो दिस इज़ वन रियल इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड। ये नहीं, अच्छा एक और लाइक ही, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड, तो ही सेड कि यार अगर कुछ है तो और भी बताता हूँ। अब मेरे डैड बिकॉज वो दुबई में ही वॉज ए बिजनेसमैन, ठीक है, तो वो उनका बेसिकली एक्सपोर्ट का होता था। वो बहुत सी कंट्रीज़ में दुबई से सामान एक्सपोर्ट करते थे, इसलिए उनका ट्रैवल भी बहुत होता था, ठीक है। तो आई थिंक ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू तंजानिया, ठीक है। उनकी फ़्लाइट नाइट की थी
बोलते वो चढ़े हैं फ्लाइट में और बैठने जा रहे हैं, तो वो नोटिस करते हैं उनकी जो सीट है उसके बाजू में एक कोई फीमेल है, यूरोपियन फीमेल, लिटिल एजड, लेकिन वो उसमें वो लुक था जो होते हैं ना, जो मालाएं पहनी हैं, क्रिस्टल्स और वो सब, जो थोड़ा हीलर टाइप्स, यस, वो लुक था उसका। तो उसने डैड को देखा एंड स्माइल दी, वेलकम स्माइल, ओके ठीक है चलो बैठ गए। एंड वो कुछ किताब पढ़ रही थी, कौन सी थी ये नहीं पता, लेकिन वो कुछ किताब पढ़ रही थी। अब बोलते हैं जब टेक ऑफ हुआ तो ऐसे ही डैड ने देखा होगा कि क्या है क्या नहीं, तो उतने में उनकी नज़र उस पर पड़ी, तो उसने मेरे पापा को देख के एक अलग सी वियर्ड सी स्माइल दी। ठीक है, डैड से मेरे को ये लास्ट ये याद है कि उसने मुझे स्माइल दी और उसके बाद मैं सो गया। ठीक है, अब उनको वो सोए हैं उनके हिसाब से, तो उनको ऐसा, बिकॉज ड्रीम्स तो रैंडम होते हैं, तो उनको सडनली ऐसा लगता है कि एक माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट चल रहा है, ठीक है, और वो देख रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है। एमजे उस टाइम पे, ये आई थिंक 96-97 की बात है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो मतलब उस टाइम पे क्या, माइकल जैक्सन तो अभी भी लेजेंड, उस टाइम पे मेन रोल था। हाँ, तो वो देख रहे हैं कॉन्सर्ट चल रहा है। कट टू उन्होंने नेक्स्ट देखा कि बिल क्लिंटन की कोई स्पीच चल रही है, ठीक है, वो कहीं पे स्पीच दे रहा है। कैसे रैंडम होते हैं आपके ड्रीम्स। नेक्स्ट वो सीधा नोटिस करते हैं कि वो घर पे हैं, मेरी मदर है खाना बना रही है और बच्चे साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो नोटिस करते हैं वो कॉकपिट में है, अच्छा, के पायलट बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं 2 पायलट, ये कमाल है। एंड बोलते हैं मैं घूमता हूँ, मैं कॉकपिट से बाहर आता हूँ और मैं देखता हूँ मैं सामने सो रहा हूँ, और अब ये झटके से उठ जाते हैं। ये देख के उसकी तरफ देखते हैं, वो अगेन वो एक ऐसी स्माइल देती है और वो फिर, तो डैड वाज लाइक बड़ा वियर्ड ड्रीम था यार, ठीक है, अजीब है, पता नहीं क्या है, बट ठीक है। जर्नी गोज़ ऑन, अब वो पहुँचते हैं, अब वहाँ पे उनके बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वो उनके साथ बैठे हैं। तो नेक्स्ट डे बोलते जब मैं पहुँचा हूँ तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ किसी ने बात की यार, वो उसका बड़ा तगड़ा कॉन्सर्ट था। तो ही वाज लाइक किसका, बोले माइकल जैक्सन का। तो उन्होंने न्यूज़पेपर देखी तो उसमें मेंशन है कल कॉन्सर्ट हुआ है। फिर उन्होंने जब थोड़ा और पता लगा, बोले हाँ यार कल बिल क्लिंटन की कोई स्पीच भी थी। उन्होंने इमीडिएटली मम्मी को फ़ोन किया, सीधा फ़ोन करके एक सवाल पूछा, कल क्या तुमने ये कपड़े पहने थे? मेरी मॉम बोलती हाँ, एंड शी वाज लाइक लेकिन आपको कैसे मालूम? सो ही वाज लाइक भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो यार एक चीज़ होती है एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल बेसिकली क्या है, आप आपकी सोल आपकी बॉडी से बाहर निकल के ट्रैवल करती है। उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू था, शायद लोगों को मालूम भी ना हो। अब इस पे काफ़ी चर्चाएं होती हैं, बहुत बातें होती हैं, बट उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल तब एक्सपीरियंस किया, और वो भी उन्होंने शायद खुद नहीं किया, मे बी जो साथ में हीलर थी, बिकॉज उसने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, क्या कुछ नहीं है पता नहीं, बट इतना तो सुना था कि आप अपने आप को देख सकते हो, हाँ। क्योंकि सोल ऊपर बॉडी छोड़ देती है, बट इतनी जगह एक्सपीरियंस करना ये एक अलग बात थी। और वो हुआ तब भी उन्होंने लास्ट में ये सोचा कि जब हुआ उनके साथ, उनके दिमाग में ये था बड़ा वियर्ड ड्रीम है, शॉकिंग है, डरावना है, लेकिन वियर्ड है। असली झटका कब पड़ता है, जब आपको अगले दिन मालूम पड़ता है कि जो मैंने देखा वो तो हो रहा था रियल टाइम में। दैट वाज समथिंग। हाँ, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल, मैं तो बोलता हूँ यार बहुत फॉर्चुनेट है वो, अगर आप आज सोचो तो कि वो एक्सपीरियंस कर पाए और वो देख पाए, राइट। बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवल अदरवाइज मैंने सुना है जो बहुत सेंट्स होते हैं, जो बहुत अचीव कर लेते हैं, उस पॉइंट के बाद वो लोग कर पाते हैं ऑन विल। ये भी एकदम अननोइंगली हुआ है, मतलब वो ना चाहते हो एकदम से वो एग्जैक्टली ये वो जो सेंट्स होते हैं या जो उस मुकाम पे पहुंचे हैं लाइफ में, वो एट विल जा सकते हैं। डैड को शायद उसने एक्सपीरियंस करवाया कुछ। सो दिस इज वन थिंग, बट उनकी कुछ बात नहीं हुई। नहीं, he didn't talk. He was like, because उनको तो यही था ना कि पता नहीं अजीब सपने देख रहा हूं मैं। तब आप ये नहीं सोचोगे, जब आप बोलते हो कि यार ये तो जो हुआ मैं तो रियल टाइम में देख के हटा हूं, दैट इज व्हेन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग। और वो लेडी कभी दिखी नहीं उनको उसके बाद? वो अपना ट्रैवल कर रही होगी। और भी कुछ है वैभव भाई? हाँ यार, एक अलग सी ना मुझे कहानी पता चली।
कहानी मतलब मैं रिसर्च करता रहता हूँ, आदत है थोड़ी। तो इंडिया में हमने भूत सुने हैं, प्रेत सुने हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ज़ॉम्बीज़ का, ठीक है। आपने हमारे यहाँ कोई भी कहानी नहीं सुनी होगी, ठीक है। आदमखोर वर्ड ज़रूर है, बट मैं शायद किसी भी ऐसे लोकेशन पे या कोई ऐसे उस पर नहीं आया कि जिसने बोला कि हाँ भाई कोई ज़ॉम्बी है जो खा रहा है, ये कर रहा है। आदमखोर भी उनको बोला जाता था जो इंसान है और दूसरे को खा रहे हैं, राइट। तो मैं रिसर्च कर रहा था और मेरे सामने एक बड़ी विचित्र सी कहानी आई, ठीक है, शॉकिंग, सरप्राइजिंग, जिसने मेरे को बड़ा एक्साइटेड फील करवा दिया। अब आप जब मनाली से लद्दाख जाते हो तो एक प्रॉपर रूट है, बड़ा ज़बरदस्त वो रूट है। उस रूट में कुछ स्पॉट्स हैं जो हॉन्टेड माने जाते हैं। तो बोला यार इतनी ब्यूटीफुल जगह को लोगों ने मतलब इसमें भी डर घुसेड़ दिया। तो मैं जब थोड़ा और रिसर्च किया तो एक तो मुझे पता चला कि बहुत एक सैड स्टोरी है। और वो ऐसा था कि एक ट्रक ड्राइवर था, ट्रक में सामान लोड करके वो लोग जा रहे थे। ट्रक में हमेशा अकेला नहीं होता है, एक साथ में पार्टनर होता ही है। तो एक स्पॉट पे आके ट्रक ख़राब हो जाता है उनका, ठीक है। और अगर आपको उस रूट के मालूम है तो दूर दूर तक वहाँ ना गांव नहीं है, कुछ नहीं है, काफ़ी लंबे स्ट्रेच आते हैं जो पहाड़ हैं सिर्फ। तो अब बंद पड़ा है, हेल्प नहीं उनको मिल पा रही ढंग से। तो ड्राइवर जो है वो डिसाइड करता है, उसको बोलता है अच्छा सुन तू रुक इधर, मैं जाता हूँ जहाँ तक भी पहुँच पाऊँ, हेल्प लेके आता हूँ, नहीं तो ऐसे तो हम फंस जाएंगे। तो वो निकलता है तो उसको फॉर्चुनेटली एक बाइक मिल जाती है जो उसको बोलते हैं चल ठीक है नीरज गांव तक छोड़ देता हूँ। तो आइडिया यही था उसका, मैं जाऊँगा, हेल्प लूँगा, वापस आऊँगा। अब जब किस्मत ख़राब हो, आप अनफॉर्चुनेट हो, तो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती, बर्फ़ पड़ जाती है, और छोटी मोटी नहीं अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाती है। अब इतनी जब बर्फ़ वहाँ पे पड़ जाती है तो रोड्स हो जाती हैं ब्लॉक, रोड्स गायब ही हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली वो जो बंदा है वो फंस गया गाँव में, और जो हेल्पर है वो ट्रक में बैठा है, और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब बिकॉज बर्फ़ पड़ी, आपको वेट करना पड़ेगा कब पिघले, कब रास्ता खुले, तो इस प्रोसेस में 3-4 दिन चले जाते हैं। वो जैसे ही रास्ता थोड़ा बनता है वो भाग के आता है, वो देखता है वो बेचारा मर गया, भूखा प्यासा ही शायद, ठंड में, बिकॉज ट्रक बंद था तो कुछ शायद इतना सोर्स भी नहीं था कि वो हीट पे सर्वाइव कर पाए। तो अनफॉर्चुनेट। अब उसके बाद फिर ऐसा मेंशन था बहुत से उसमें कि लोगों को उसी स्पॉट पे एक आदमी दिखाई दिया हुआ है बिल्कुल बुरी कंडीशन में, पानी मांगता हुआ लोगों से। तो फिर लोगों ने बोला कि शायद ये उसकी आत्मा है उधर, और फिर वो गायब हो जाता है कि बिकॉज वो प्यासा मरा। तो इसलिए आज भी वहाँ पे ना वो स्पॉट है, लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो पानी की बोतल छोड़ के जाते हैं उस स्पॉट पे। अब मैं बोला चलो ठीक है, ये सिंबॉलिक भी हो जाता है, राइट, कि कोई बेचारा यहाँ पे ऐसे गया तो, और वो भी पानी से, प्यासा तो कोई नहीं बनना चाहिए। उधर से फिर अगर आप आगे बढ़ो, फिर एक आता है बारालाचा पास, ठीक है, ये कुछ 16,000 फुट की हाइट पे है। उधर की बड़ी शॉकिंग कहानी मिली मेरे को। वो स्टोरी ऐसी है कि कुछ टूरिस्ट लड़के घूमने निकले थे। अब लड़कों को आदत होती है ऑफ रोडिंग करने की ज़्यादा, और बारालाचा पास में ना होता है, लोग रुकते हैं, थोड़ा उतरते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब इनमें 3-4 लड़के थे, उनको ना शायद थोड़ा वो चुल जो होता है यंग एज में, उनको आया कि थोड़ा और आगे चलते हैं। तो 2 पीछे रह गए, 4 थोड़े और डीप, अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी और अच्छे नज़ारे होंगे। अगेन बिकॉज वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है पूरा वो जोन, बर्फ़, ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है। अब ये जो 2 बचे हैं, इनके पास तो गाड़ी है, ये तो भागते हैं वापस, वो और कोई कम्युनिकेशन नहीं, ये अभी लेटेस्ट नहीं है, काफ़ी साल बीत गए इसको, तो मोबाइल वगैरह का कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं है। वो हो गए उधर ट्रैप। अब ये जो 2 हैं, ये पूरी कोशिश करते हैं उनको बचाने की, तो आसपास कोई गाँव भी नहीं है कि कोई इमीडिएट हेल्प मिल जाए। अब उस एरिया में इनको जो नियरेस्ट आर्मी का कैंप मिलता है, ये वहाँ जाते हैं, पहुँच जाते हैं उधर, और बोलते हैं सर ऐसा ऐसा सीन है। अभी आर्मी आपको पता है कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले वो लगाते हैं कि चलो कोशिश करते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोकेट कर पाएँ ये वो, बट बिकॉज मौसम इतना ख़राब है और उन्होंने टाइम भी गलत चुना, बिकॉज उस टाइम पे जब बर्फ़ पड़ती है तो 2-2, 3-3 महीने वो जोन बंद हो जाता है, ये फैक्ट है। अभी भी वो रोड फिर वो बंद हो जाता है वो जोन।
तो आर्मी वाले उनको बोलते हैं यार देखो उनके बचने की पॉसिबिलिटी एक इतनी है कि हमारा एक पोस्ट है ऊपर, वेकेटेड है, कोई नहीं होता, बिकॉज आर्मी वाले भी जब इतनी बर्फ़ पड़ती है बुला लेते हैं नीचे, बिकॉज वो बॉर्डर पे नहीं है वो जोन, तो जब बर्फ़ पड़ रही है आ गए आप नीचे। तो अगर वो लोग उस पोस्ट तक पहुंच गए तो बच जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे राशन वाशन सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही एक उन दो दोस्तों के पास वो सहारा होता है कि शायद होपफुली भगवान करे ये वहाँ पहुँच जाए। कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उनसे। कट टू 2 से 3 महीने बीत गए। अब आर्मी निकलती है, बिकॉज उन्होंने तो पोस्ट पे वापस पहुँचना है, बर्फ़ क्लियर करते हैं ये वो। तो ये मेंशन था कि जैसे ही आर्मी अपने उस पोस्ट पे पहुँचती है, वो जो देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। उनको वहाँ पे स्केलेटन्स दिखते हैं 4, ठीक है, बॉडीज़ जिनकी फ्लैश नहीं है या बहुत कम रह गई है, और चौथी बॉडी एक ऐसी जगह पे होती है बाहर जिसके बॉडी के बाजू में एक पतला सा अजीब सा दिखने वाला आदमी है, वो फ्लैश निकाल के खा रहा है। अरे ज़ॉम्बीज़ यही होते हैं, खाते हैं। हाँ, आपको बाइट करेंगे, नोच देंगे, वो उसको खा रहा है। ये देख के तो मतलब आप बॉर्डर पे दुश्मन की बात नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं कि फौजी आ गए और ये हो गया, आपने कुछ ऐसा देखा जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, भूत भी नहीं है कि देख के गायब हो गया। बॉडी की फ्लैश खा रहा है वो। वहाँ बाकी को 3 बॉडीज की फ्लैश गायब है, थोड़ी थोड़ी बची है। तो ये बंदा जो खा रहा होता है वो इनको देखता है, ठीक है, गुस्से से, और इनकी तरफ बढ़ता है, आर्मी की तरफ। तो फिर रिस्पॉन्स में 1 शॉट, हेड शॉट, ख़त्म। अब ये बहुत सारा सवाल छोड़ देता है कि 4 यंग हट्टे कट्टे बंदे, ठीक है, वो एक पतला सा कोई क्रीचर, आदमी, कैसे उसने ओवर पावर किया, कैसे उसने इन चारों को खा, और वो चारों पोस्ट पे हैं, तो मतलब फॉर्चुनेटली वो पहुंच जाते हैं उधर। और ऐसा भी नहीं है कि वो बंदा कोई भूखा हो, उसको खाना नहीं मिला तो फ्लैश खा रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं राशन पूरा पड़ा था उधर, अनटच्ड। भूखा होता वो खाता, इनको नहीं खाता। फिर वो उसकी फ़ोटो आसपास सबको दिखाते हैं कि आर्मी है ना, वो इन चीज़ों पे सबसे कम, बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसकी फ़ोटोज़ आसपास के गांव में सब दिखाई जाती है। हो सकता है कोई पागल हो, मिसिंग हो, गांव से भागा हो, नहीं समझ आया हो, तो सारे गांव वाले आसपास रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम नहीं जानते इसको भाई। और एक और इंटरेस्टिंग बात उनको ये पता चलती है कि वो गांव वाले ही बोलते हैं कि सर जब जब बर्फ़ पड़ जाती है ना 2-3 महीना, तो हमारे यहाँ से भी रात के टाइम पे भेड़ बकरी जो हम लोग रखते हैं, भेड़ें, वो गायब होती हैं। तो कुछ तो है इधर जो अनएक्सप्लेन्ड है। तो मेरे को सडनली मेरे दिमाग में यार सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे को ये आया, जो मेरे को लगा कि एक आदमी चारों को मार दे, हाईली इम्पॉसिबल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्रीचर्स हैं जो एक्चुअली ज़ॉम्बीज़ हैं, जो ज़ॉम्बीज़ हैं, उस टाइप के हैं, और वो सिर्फ उन लोकेशंस पे हैं और तभी बाहर निकलते हैं जब इतनी ठंड होती है। और बिकॉज वो चारों में से फ्लैश गायब था, तो लोग खा गए हों, बिकॉज उन्होंने देखा उसको खाते हुए, और वो खा गए हों, और ये एक लौता आखिरी बचा हो जब ये पहुंचे, और बाकी उनके आने से पहले निकल गए हों। क्वाइट पॉसिबल, बट वेरी शॉकिंग। 12 लाचा पास मैंने अपनी तरफ से काफ़ी जगह पूछा लोगों से ये वो कि इसके बारे में कुछ ऐसा पता है, तो बहुत से लोगों ने जो ऑफिशियल्स भी हैं उधर के, उन्होंने बोला यार कुछ तो है उधर ऐसा। उसको मारने के बाद एग्जामिन नहीं करा गया उसके बाद? अब देखिए आर्मी फिर आपको थोड़ी वो डिस्क्लोज करेंगे। मैं तो ये शौक था कि इतना भी बाहर आ गया, राइट? नहीं तो ये चीज़ें, आई थिंक वो सिविलियंस थे, इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कहीं से आ गई बाहर, थोड़ा सा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज पुरानी कहानी आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ पहुँची। बट राशन होते हुए भी एक आदमी का खाना, ये कितने साल पुरानी बात यार अभी बहुत, मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पता लगा पाऊँ कितना है, बट बोलते जब मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे तो आप एज्यूम कर लो 20-25 साल तो हो ही गए। करेक्ट। और मेंशन है इसके बारे में, तो अगर आप सिर्फ 12 लाचा पास लिखो तो कुछ उधर की हॉन्टेड टेल्स आ जाती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ, दिस इज़ वेरी यूनिक अपने इंडियन कंटेक्स्ट में। हाँ, हमने भी भूत वगैरह का तो सुना था, बट ज़ॉम्बीज़ तो मूवीज में ही एग्जिस्ट करते थे। वो भी हमारी मूवीज में नहीं, एक मूवी बनी गो गोवा गॉन, हाँ राइट। बट उसके अलावा ये एक इंसिडेंट
समथिंग मुझे लगा मुझे पता चला है तो शेयर करता हूँ। वाह सर, मज़ा आ गया। अगेन बढ़िया एपिसोड हुआ ये। और अभी हमने सर के साथ दूसरा पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करा है, या करेंगे। वो पहले आएगा, ये पहले आएगा, तो वो आपको अपडेट मिल जाएगी। बट अगर आपको सर का कंटेंट पसंद आया है तो ये अपने चैनल पे भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं, हॉरर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। आप जाकर इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे भी गोल बटन आ रहा है। और ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिना सब्सक्राइब करे अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन एक दबा देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल दिन अपना ध्यान रखिए, इन बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। Exactly. जो छोटे बच्चे देख रहे हैं ये चीज़ें, पॉजिटिव रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन चीज़ों को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लीजिए। और हमारा कोई भी इंटेंट किसी जगह को, किसी लोकेशन, इंसान को डिफेम करने का नहीं था। और बस मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। ओके जी, बाय बाय।